एक भाई अपनी ही बहन से जीबी रोड के कोठे के अंदर मिलता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही इमोशनल होके रोने लगते हैं। जरा सोच के देखिए वो कैसा पल होगा कि एक बहन अपने ही भाई के सामने कोठे में खड़ी है अपने ही जिस्म की बोली लगवाने के लिए। ये पल बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। दरअसल इसमें गलती लड़की की नहीं थी। ये केस ही कुछ अलग है। जब आपको इस केस की पूरी डिटेल मिलेगी, आप सुन के हैरान हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस केस की पूरी स्टडी। दरअसल बात है 2019 की, वेस्ट कोलकाता। वेस्ट कोलकाता में दो फ्रेंड रहती थी, ज्योत्सना और दूसरी लड़की का हम नाम नहीं ले सकते। ना हम नाम ले सकते इस वीडियो में, ना हम उसकी ओरिजिनल फोटो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके आने वाले फ्यूचर पे इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम दूसरी लड़की का नाम पायल रख लेते हैं। तो ज्योत्सना और पायल दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। उनका साथ में जॉब करना, साथ में हैंग आउट करना, साथ में घूमना फिरना, सब चीज़ बिल्कुल साथ में था। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, जिनकी सैलरी लगभग 35,000 थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। लेकिन तभी ज्योत्सना के पास एक फ़ोन आता है। उसको एक दिल्ली से जॉब का ऑफ़र आता है, जिसमें 1 लाख पर मंथ उसको सैलरी मिलने वाली थी। ज्योत्सना अपने फैमिली में बात करती है, लेकिन उसकी फैमिली वाले एग्री नहीं होते कि वो अपना घर छोड़ के कहीं और कमाने जाए। ज्योत्सना पायल से मिलती है, पायल को ये सारी बात बताती है। पायल सोचती है जॉब तो अच्छा है, अगर 1 लाख पर मंथ मिल रहा है तो, क्योंकि पायल अपने घर से जा सकती थी। पायल बोलती है क्या तुम्हारी जगह मैं वो जॉब कर सकती हूँ? ज्योत्सना बोली हाँ तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज करवा सकती हूँ। पायल ने बोला ठीक है। ज्योत्सना पायल को एड्रेस देती है और पायल उस एड्रेस पे जाती है इंटरव्यू देने। जब वो इंटरव्यू देने पहुंचती है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम कोलकाता से बाहर जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। तभी जब वो ऑफिस के बाहर बैठी होती है, कैबिन के बाहर बैठी होती है, तभी एक चाय वाला उसके पास आता है, जो कि कंपनी का ही चाय वाला होता है। वो उससे पूछता है मैम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? जो पायल होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। वो कहती है आप जो भी अच्छा बनाते हो वो ले आओ, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे चाय या कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा बेटर फील होगा। वो बोलता है आप जो भी पिएंगी मैं दोनों ही बेस्ट बनाऊंगा, बस आप बताएं कि आप क्या लेना पसंद करेंगी। पायल बोलती है चाय ले आओ कड़क सी, ताकि मुझे पी के थोड़ा बेटर फील हो। वो चाय वाला चाय लेके आता है। पायल जैसी चाय पीती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसी उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि वो एक बेड पे लेटी हुई है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जो कि बिना कपड़ों के है, जो कि उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। जब वो अपने शरीर पे देखती है, तो उसके शरीर पे भी एक भी कपड़ा नहीं होता। ज जो पायल थी, वो घबरा जाती है, वो चिल्लाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और ये उसका क्या हो रहा है। लेकिन जो उसे चाय में मिला के दिया गया था, उसकी वजह से वो ना उठ पाती है सही से, ना चिल्ला पाती है, ना बोल पाती है। वो बिल्कुल एक जैसे ज़िंदा लाश होता है ना, वैसे उसकी बॉडी हो चुकी होती है। और थोड़ी देर बाद जो बूढ़ा आदमी होता है, वो बाहर जाता है और धीरे-धीरे करके ऐसे ही कम से कम 15 से 16 लोग आते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं और चले जाते हैं। वो कोशिश करती रहती है चीखने की, लड़ने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जैसे ही उसको लगता है कि थोड़ा बहुत उसको होश आ रहा है, मतलब उसकी बॉडी में जान आ रहा है, तभी एक व्यक्ति आता है, उसे इंजेक्शन देकर चला जाता है और फिर से उसकी हालत वही हो जाती है। दरअसल ये बात है 11 जून 2019 की, और जहाँ वो पहुँची थी, वो था दिल्ली का जीबी रोड, कोठा नंबर 68। पायल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन बाहर जा नहीं पाती। जब वो खाना माँगती है, खाने के नाम पे उसे मार मिलती है, पानी माँगती है, पानी के नाम पे उसे मार मिलती है। यहाँ तक कि वो कपड़े पहनना चाहती है, लेकिन कपड़े के नाम पे भी सिर्फ़ उसे मारा जाता है। इन सबको करते-करते लगभग 2 महीने निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट कोलकाता में उसकी फैमिली भी परेशान थी। वो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के चक्कर काट-काट के परेशान हो चुकी थी और अब उम्मीद खो चुकी थी कि उनकी बेटी पायल कभी वापस भी लौटेगी। उन्हें उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी।
इधर पायल के साथ ये कंटिन्यूअसली होता रहा। पायल कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगा रही थी कि कैसे भी वो इस जो जाल है इससे बाहर आ जाए। दरअसल पायल पढ़ी-लिखी, देखने में खूबसूरत थी, तो उसकी डिमांड उस कोटे पे सबसे ज़्यादा थी। उसको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते थे। उसके पास कई तरह के कस्टमर आते थे और इंटीमेट होके जाते थे। जब एक बार एक कस्टमर आया जो कि खुद भी वेस्ट कोलकाता से था। पायल को पायल ने जब उससे थोड़ी बहुत बातचीत करी तो उसे पता चला कि ये भी वेस्ट कोलकाता का ही है। तो उसे कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि ये मेरी मदद कर सकता है। हालाँकि उसने पहली बार में उस बंदे से कुछ नहीं बोला। लगभग 3-4 बार वो बंदा उसके साथ इंटीमेट हुआ। 3-4 बार इंटीमेट होने के बाद जब थोड़ा पायल को ट्रस्ट हुआ उस बंदे पे, तब उसने उसको बोला कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हालाँकि वो बंदा भी पहले तो मना करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसकी मदद करता है, तो उस बंदे की जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि दिल्ली का जीबी रोड एक बहुत ही खतरनाक एरिया है, वहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन पायल उसके सामने गिड़गिड़ाती रही। वो बोल रही थी, "मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को भी राज़ी हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कर दो।" बहुत मिन्नतें करने के बाद जो व्यक्ति था उसने बोला, बताओ करना क्या है? पायल ने बोला, ये मेरे भाई का नंबर है, आप सिर्फ मेरे भाई को फ़ोन करके बोल दो कि उसकी बहन यहाँ पे है और ऐसे फंसी पड़ी है, वो बचा ले। वो जो व्यक्ति था, वो उसके गिड़गिड़ाने से कहीं न कहीं पिघल गया। उसने बोला, ठीक है मैं कर तो दूँगा, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और साथ में तुम्हें भी। पायल ने बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करी, वो बंदा राज़ी हो गया। उसने जब वो बाहर आया कोठे से, उसने फ़ोन किया उसके भाई को। पहले उसने कन्फर्म किया कि आप पायल के भाई बोल रहे हो। उधर से जैसे ही पायल का नाम सुना, उसका भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके बात करने लगा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, तुम्हारी बहन दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है और उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। अगर तुम उसे बचा सकते हो, तो बचा लो। उसका भाई उससे पूछता रहा कि आप बोल कौन रहे हो? उसने बोला मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मेरे बारे में किसी को पता चलता है, तो ये मेरे लिए भी रिस्क है। अब उसका भाई भागता हुआ अपने घर जाता है, अपने माता-पिता को सारी बात बताता है और बोलता है मुझे अभी दिल्ली निकलना पड़ेगा। और वो तुरंत कोलकाता से निकल के दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में वो बिल्कुल अनजान था, वो किसी को नहीं जानता था। वो दिल्ली पहुँचते ही उसी व्यक्ति को फ़ोन करता है। वो व्यक्ति फ़ोन रिसीव करता है और बताता है कि वो करोल बाग में रहता है। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति उसके भाई से मिलने के लिए राज़ी हुआ था और उसने उसे अपने ही घर पे बुलाया था। उसका भाई पूछता है, तुम कैसे जानते हो? तो वो व्यक्ति बोलता है, मैं भी पायल का रेगुलर ग्राहक हूँ, लगभग 4-5 बार मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। हालाँकि इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है, लेकिन अगर तुम अब बचा सकते हो, तो बचा लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क का काम है। तुम्हें किसी न किसी स्ट्रैटेजी के तहत काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें वहाँ से अपनी बहन को निकालना है। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर उन्हें हल्की-सी भी भनक लगी, तो तुम्हारी बहन और तुम्हारी और साथ में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। उसका भाई अपनी ही बहन से मिलने कोठे में जाता है। जैसे ही वो कोठे में जाता है, जो वहाँ पे लेडीज़ डीलर होती है, वो लेडीज़ डीलर के पास जाके बात करता है। वो कहता है मुझे एक लड़की चाहिए। वो डीलर बहुत सारी लड़कियाँ दिखाती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पायल नहीं होती। उसका भाई बोलता है मुझे कोई फ्रेश लड़की चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। तभी डीलर बोलती है कि उस लड़की को लेके आओ जो 2 महीने पहले ही कोठे पे आई है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, उसकी तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। वो समझ जाता है कि पायल की ही बात हो रही है। तभी थोड़ी देर बाद पायल कमरे से बाहर आती है। साथ ही में एक व्यक्ति अपने कपड़े सही करता हुआ बाहर आता है। जैसे ही पायल अपने भाई को देखती है, उसका भाई पायल को देखता है। ये मानो वो पल एक ऐसा पल था कि बिलीव करने लायक नहीं था कि एक भाई अपनी बहन को कोठे पे देख रहा है और एक बहन अपने भाई को कोठे पे देख रही है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पल था, लेकिन वो दोनों इतने लाचार थे कि कुछ नहीं कर सकते थे। वो जो डीलर होती है, उनको पैसा देता है और अपनी ही बहन के साथ वो कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही दोनों रोने लग जाते हैं।
आवाज़ जो है कमरे से बाहर ना जाए, इसलिए दोनों एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं और बहुत देर तक वो दोनों रोते रहते हैं। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं। उसकी बहन बताती है कि ऐसा-ऐसा हुआ था और मैं यहाँ पहुँच गई। उसका भाई बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कैसे भी यहाँ से निकाल दूँगा। इतने में बाहर से गेट की आवाज़ आती है। कोई खटखट कर रहा होता है, कहता है, तुम्हारा टाइम हो गया। वो कहता है, मुझे थोड़ी देर और चाहिए। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें थोड़ी देर और चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी। उसका भाई कहता है, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। और वो सारी बातें वहाँ अपनी बहन से क्लियर करता है। फिर वो बाहर आता है और उसी व्यक्ति के पास जाता है। वो व्यक्ति उसे बताता है कि अगर तुम चाहो कि सीधा-सीधा तुम अपनी बहन को वहाँ से निकाल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता। वो डायरेक्ट पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता पुलिस अगर इन्वॉल्व हो तब भी उसकी जान को और उसकी बहन की जान को खतरा होगा। वो दोबारा अपनी ही बहन से मिलने जाता है और फिर अपनी बहन को बोलता है कि बहन तू ही बता, मैं तुझे यहाँ से कैसे निकालूँ, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तब उसकी बहन बताती है कि एक लेडीज़ है, स्वाति मालेवाल, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है। उसने जो पायल होती है, उसने नाम सुना होता है कोठे पे ही, क्योंकि जो स्वाति मालेवाल होती हैं, वो जो कोठे पे लड़के आती हैं, उनके लिए ही काम करती हैं कि किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा, वो यही सब देखभाल करती है। कोठे से निकलते ही जो उसका भाई होता है, वो डीसीडब्ल्यू दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन किरण नेगी जो ऑफिसर हैं, उनसे मिलता है। वो किरण नेगी के सामने ही बैठ के उन्हें सारी कहानी बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है और मैं खुद अपनी बहन से वहाँ पे मिल के आ रहा हूँ। किरण नेगी तुरंत स्वाति को फ़ोन करती हैं और ये सारी बात बताती हैं और कहती हैं ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि खुद लड़की का भाई मेरे सामने बैठ के ये बयान दे रहा है, तो इसमें सच्चाई 100% होगी। तुरंत डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को फ़ोन करती हैं और उन्हें ये सारा मैटर बताती हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, कोठा नंबर 68 पे हमें रेड मारनी है। वहाँ पे कोई पायल नाम की लड़की है जो फंसी पड़ी है, जिसका भाई खुद जो गवाह है वो उससे मिल के आया है। जो डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा होते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट रेड नहीं मारा जा सकता है, इसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान के लिए एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स होती है 9 अगस्त 2019, जो कि लगभग 2 महीने बाद की होती है, जब से पायल गायब हुई थी। मनदीप सिंह उसके भाई को बोलते हैं, जब हम रेड मारेंगे तो हो सकता है कोठे पे से पायल को गायब कर दिया जाए, तो इसलिए तुम 9 अगस्त को भी पायल के पास जाओगे और उसके साथ ही रहोगे जब तक रेड ना पड़ जाए। उसका भाई राजी हो जाता है। जब 9 अगस्त को वो अपनी ही बहन से कोठे पे मिलने जाता है, वो दोनों एक कमरे में होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि पुलिस कब रेड मारेगी। वो अपनी बहन को बताता है कि बहन, ये तेरा आखिरी दिन है इस जाल से बाहर निकलने का। तभी पुलिस वाले रेड मारते हैं और पायल वहाँ पे मौजूद मिलती है। पायल का जो बयान होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही जो वो लेडीज़ डीलर होती है उसको गिरफ्तार किया जाता है और इस चैन में जो जो इन्वॉल्व होता है उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। और फाइनली उस दिन पायल उस कैद से आज़ाद होकर अपने घर जाती है। इस तरह से एक भाई अपनी बहन की जान बचाता है और उस कैद खाने से आज़ाद करता है। दोस्तों, कहीं भी अगर आपके घर की कोई लेडीज़ है तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और हो सके तो उन्हें ज़्यादातर टाइम अपने साथ ही कहीं लेके जाएं, अगर वो किसी अनजान जगह जा रही हैं तो। बाकी आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या ये जो भी इल्लीगल काम होते हैं ये बंद होने चाहिए, सरकार को इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए या नहीं। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।